हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। चलिए आज हम आप के लिए कक्षा 10वीं जो कि सामाजिक विज्ञान के का आपको 2025 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जो मात्र ये 32 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपको 95% 90% लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये पेपर में 100% आएगा ही आएगा। हम आपके लिए जो 32 टॉपिक लेकर आए हैं ये हर साल बोर्ड में आता है। इस बार भी आने का जो कि ये आएगा ही आएगा। इसलिए आपके लिए जो भी हम सामाजिक विज्ञान का 10वीं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2025 के महत्वपूर्ण जो कि है 32 टॉपिक। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है, हमारा पहला क्या है, जर्मनी का एकीकरण। आपको जर्मनी का एकीकरण देख लेना है। जर्मनी का एकीकरण ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है जर्मनी का एकीकरण। और क्या है, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। आपको ये भी देखना है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। और क्या है, इटली का एकीकरण। आपको इटली का एकीकरण और क्या है, जर्मनी का एकीकरण, ये दोनों आपको तैयार करना है। ये जो 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव है ये भी आपको याद करना है। आप देख लीजिए जो हम 32 टॉपिक लेकर आए हैं ये पूरे किताब से लेकर आए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आपको हम पूरे किताब से जितने भी टॉपिक है महत्वपूर्ण हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। ये आपको प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर आपको पूरा का पूरा एकदम अच्छे से याद करना है। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर देखिए क्या है, 5 नंबर क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ बताइए। आपको असहयोग आंदोलन का कारण तथा उसका अर्थ भी बताना है, इसलिए आपको महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन उसके कारण और उसका अर्थ एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर यदि आप ये तैयार कर लेते हैं मात्र मात्र ये 32 टॉपिक, तो आपको जितने भी 70 नंबर का पेपर रहता है उसमें से 70 नंबर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये जो हम पेपर बनाए हैं ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। और क्या है, मंदी के कारण को लिखिए। मंदी की जो महामंदी है उसके कारण को लिखना है। आपको महामंदी के कारण को लिखना होगा। और 7 नंबर क्या है, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर कह रहा है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। आपको जो अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताया गया 3 जो प्रवाह है वो आपको बताना है। अगला क्या है, अगला 8 नंबर क्या कर रहा है, 8 नंबर का है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। आपको ये भी एकदम अच्छे से तैयार करना है। और 9 नंबर क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। आपको पहाड़ी क्षेत्र में जो मृदा मृदा का अपरदन होता है और तथा रोकथाम उसको भी एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपके लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ये सब हर साल पूछे जाते हैं। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर क्या है, जैव तथा अजैव संसाधन। ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग 10 नंबर देख लिए थे। अब देखिए क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर क्या कर रहा है, 11 नंबर कर रहा है जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। जैव विविधता क्या है और उसका महत्व बताइए कि जैव विविधता क्या है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। 12 नंबर क्या है, 12 नंबर क्या कर रहा है, मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। आपको मृदा अपरदन क्या है इसके कारण बताना है कि मृदा अपरदन क्या होता है, इसके कारण। और 13 नंबर क्या है, 13 नंबर क्या है, 3 राज्यों के नाम जहाँ काली मृदा पाई जाती है और उसके फसल का नाम भी आपको एकदम अच्छे से याद करना है। जहाँ वो जैसे भारत में 3 राज्य का नाम आपको पता करना है, देखना है कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है और उसमें कौन कौन से फसल होते हैं, ये आपको एकदम अच्छी तरीके से याद करना है। और आप इसे तैयार कर लीजिए, जो हम बता रहे हैं ये एकदम अच्छी तरीके से एकदम बोर्ड की परीक्षा में आपको आएगा ही आएगा। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, आगे करा है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। आपको बहुउद्देशीय परियोजना जो है उसके लाभ भी बताना है और उसका हानि भी बताना है।
और 15 नंबर क्या है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं, आपको भारतीय कृषि के 3 विशेषता बतानी है। अब देखिए, चावल यानी कि चावल जो कि धान होता है, चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि चावल और धान की खेती कहाँ कहाँ पे है और उसकी स्थिति आपको बताना है कि कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है। ये आपको उसका क्या करना है, वर्णन करना है। आपको उसके बारे में पूरा का पूरा लिखना है। और क्या है 17 नंबर, देखिए 17 नंबर क्या कर रहा है, 17 नंबर कह रहा है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आपको कृषि जो भारत में क्या है, जो कृषि है उसके 3 जो प्रमुख जो तीन समस्या है वो आपको क्या करना है, उसको लिखना है, उल्लेख करना है, उसके बारे में एकदम अच्छी तरीके समझाना है कि जो कृषि होता है उसमें कौन कौन सी समस्या आती है। अब क्या 18 नंबर क्या कर रहा है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कर कीजिए। आपको जितने परंपरागत गत और गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका वर्णन करना है। आप एकदम अच्छे से इसको भी तैयार कर लीजिए। ये सब क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। और क्या है 19 नंबर, 19 नंबर क्या कर रहा है, 19 नंबर कर रहा है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो सड़क परिवहन है उसके 3 गुण बताइए। ये आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से तैयार करना है कि सड़क परिवहन के 3 गुण कौन कौन से हैं। और 20 नंबर क्या है, 20 नंबर है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। आपको ऊर्जा जो है उसकी गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करना है। ये आपको अच्छे तरीके से याद तैयार करना है। देखिए 21 नंबर क्या कर रहा है, 21 नंबर का है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। जो परिवहन है और तथा संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, ये आपको एकदम अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि ये बोर्ड की एग्जाम में आता है। और देखिए क्या रहता है 22 नंबर क्या है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। आपको गठबंधन सरकार जो से आप क्या समझते हैं, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जितने जितने हम टॉपिक बता रहे हैं ये आपको बोर्ड की एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिए। देखिए अगला क्या है 23 नंबर क्या कर रहा है, संघवाद क्या है। आपको संघवाद क्या है इसका बताना है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको उसकी विशेषता बताना है। संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये भी आपको तैयार करना है। 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। जो कि 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताएं, यानी कि इन दोनों में क्या बताना है, अंतर बताना है। अगला क्या है भारतीय, देखिए यहाँ पे है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। आपको बताना है कि भारत में जो महिलाएं हैं उनकी विधायिकाओं में उसकी प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। आपको महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व विधायिका में है उसकी स्थिति को आपको बताना है। और 26 नंबर क्या कर रहा है, 26 नंबर क्या कर रहा है कि बताइए कि भारत में किसी तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है। आपको बताना है कि जो अभी भी भारत में जो कि जातिगत असमानता है, जो कि एक समान नहीं है, अभी भी भिन्नताएं हैं, इस उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए 27 नंबर क्या कर रहा है, 27 नंबर क्या कर रहा है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। आपको इसके बारे में भी आपको एकदम अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। चलिए अब हम 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्या कर रहा है कि विकास मापने का यूएडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। आपको इसके बारे में भी एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना है। और क्या है 29 नंबर क्या कर रहा है लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। आपको लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनका क्या करना है, वर्णन करना है। और 30 नंबर क्या कर रहा है संगठन कार्य से आप क्या समझते हैं। आपको संगठन कार्य से आप क्या समझते हैं, ये टॉपिक आपको क्या करना है, एकदम अच्छी तरीके से तैयार करना है। 31 नंबर का रहा है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ये क्या होगा, ये भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। अगला क्या करना है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। आपको वैश्वीकरण क्या करना है,
वैश्वीकरण भी एकदम अच्छे से याद करना है कि आप इसे क्या समझते हैं। देखिए, हम आपके लिए जो 32 टॉपिक लेकर आए हैं, ये क्या है, एकदम महत्वपूर्ण है। एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। यदि आप बोर्ड में 90% या 95% या यदि आप लाना चाहते हैं, सच में आप लाना चाहते हैं, तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस 32 टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से क्या है, याद कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम के आपको आएगा ही आएगा। चलिए, तो ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।